हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम के लिए राजस्थान जीके का ये आपके लिए पेपर होने वाला है और कहीं ना कहीं ये पेपर जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एग्जाम में सवाल यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। सिलेक्शन चाहते हैं आप लोग तो इन प्रश्नों पर थोड़ा रट्टा मार पद्धति का प्रयोग कर ही लो दोस्तों, क्योंकि आखिर समय में जो है आपके लिए ये वो सीरीज चल रही है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की है। चलिए दोस्तों शुरू करें। आज का पहला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूं कि आपके लिए राजस्थान क्लासेज पर जो आप अगर गूगल में जाकर टाइप करते हैं राजस्थान क्लासेज तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। यही पीडीएफ आप रिवीजन कर सकते हैं उससे। और आप अगर चाहते हैं कि मैं तो ऐप इंस्टॉल करके ही पढ़ूंगा तो ऐप इंस्टॉल करके भी पढ़ सकते हैं। 10-20 रुपए में वहां पर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ का। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल ईजी वे से और इजी सा प्रश्न है। कई मर्तबा एग्जाम में पूछा जाता है, नाल हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है? तो आपके कहां पर है दोस्तों? नाल हवाई अड्डा जो है आपके बीकानेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? बोले सर जोधपुर में स्थित है। एक सवाल आपके लिए रहेगा कि सर उत्तरलाई हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? उत्तरलाई दोस्तों जरूर बताइएगा, उत्तरलाई कहां पर है? बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, कहां पर है? ये सवाल आपसे कल था कि भाई कुंवारी कन्या एवं रसिया बालम जी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है। और दोस्तों आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा, आप देखेंगे कि आपको इनमें से कितने प्रश्न जो है अपने अकॉर्डिंग भिन्न लगते हैं और आपको कितने सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सिरोही होगा माउंट आबू में। दोस्तों देखो दिलवाड़ा में ये बना हुआ मंदिर है। कहाँ पर है? दिलवाड़ा में कुंवारी कन्या और रसिया बालम जी का मंदिर। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है। राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में शुरू हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है। बोल्शेविक समझौते का संबंध इसी आंदोलन से है, तो ये भी ठीक बात है दोस्तों। यानी बात करें तो सीधी सीधी ऑप्शन सी के साथ जाएगी, दोनों के दोनों सही है। और दोस्तों बेंगू के जो ठाकुर थे अनूप सिंह, और राजस्थान सेवा संघ जो आप सभी को पता है कि 1919 में जिसकी स्थापना हुई थी वर्धा में और इसको 1920 में अजमेर में ट्रांसफर करा था, उस राजस्थान सेवा संघ के मध्य किसके मध्य? अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ था, उसी को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी। अगला सवाल देखो, असंगत का चयन आपको करना है। संस्थान दे रखा है, संस्थापक भी दे रखा है। संघ सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने करी, कोई शक नहीं। वागड़ सेवा मंदिर माणिकलाल वर्मा ने करी, यहाँ पर भी कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान दलित जाति संघ की स्थापना की बात करें, अमृतलाल यादव ने करी। और राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने नहीं दोस्तों, ये करी थी। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में ये करी गई थी इसकी, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घनश्याम दास बिड़ला। अगला सवाल देखिए, एकीकरण के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है। इस समय जोधपुर में शासक कौन थे? महाराजा हनुमान सिंह थे। बिल्कुल दोस्तों, जवाहर सिंह कोटा के शासक थे। जवाहर सिंह कोटा के शासक थे, बिल्कुल नहीं थे दोस्तों। जवाहर सिंह जैसलमेर के थे, कोटा के भीम सिंह थे। आप सभी को बताए कोटा के महाराव भीम सिंह है ना, पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो ये जवाहर सिंह कहाँ के थे? जवाहर सिंह जैसलमेर के थे। अब सीधी सी बात करें, सत्य कथन पूछा है, ये एक ही सत्य है तो केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। वेरी गुड, क्या बात है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, एकलिंग महामत्य काव्य की रचना किसके द्वारा की गई? दोस्तों कई मरतबा एग्जाम में सवाल पूछा, कई मरतबा हमने भी यहाँ पे बात की। तो कान्ह व्यास ने। और किसके कालीन ये था? तो कुंभा के समकालीन था ये जो है दोस्तों, हम कह सकते हैं विद्वान। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखो, झीलवा की नाल अवस्थित है। झीलवा दोस्तों, झीलवा की नाल कहाँ पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर जो है वो हो जाएगा दक्षिणी अरावली, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। इसको पगलिया नाल भी बोला जाता है, मारवाड़ से मेवाड़ आने का एक प्रकार का रास्ता है पगलिया नाल। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक है, इनमें से वो कहाँ पर है, कौन सा है? आप कहेंगे सर भड़ला कहो या फिर बड़ला कहो, है ना, बड़ला या भड़ला, जो कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में है, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार खूबसूरत सवाल। अगला सवाल है देखिए, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो होगा
किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की? तो दोस्तों बनास के साथ सहभागिता नहीं है, बाकी सभी के साथ है। माई है, चंबल है, चंबल जो कि आप सभी को पता है कि भाई एमपी और राजस्थान के मध्य है। माही का आपको पता है कि भाई माही जो है आपका गुजरात और राजस्थान है। भाखड़ा नांगल की बात करें जैसे पंजाब है, हरियाणा है ना, राजस्थान है, यूँ। बाकी बनास सिंगल राजस्थान पर ही टिकी है। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नस्ल दे रखा है, क्षेत्र दे रखा है। राठी नस्ल श्री गंगानगर बीकानेर में पाई जाती है। दोस्तों ठीक बात है। कांकरेज डूंगरपुर बांसवाड़ा बिल्कुल गलत बात है। कांकरेज अपने बाड़मेर और जालोर में दोस्तों देखने को मिलती है, बाड़मेर और जालोर में देखने को मिलती है, ठीक है। गिर जो है अजमेर भीलवाड़ा किशनगढ़ में देखने को मिलती है। तो मेवाती भरतपुर अलवर बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा, नोह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? देखिए दोस्तों, नोह सभ्यता कहाँ पर है? आप कहेंगे सर नोह तो भरतपुर है। एक और चीज आती है यहाँ पे, नोहर कहाँ पर है? बोले सर नोहर तो है हमारे हनुमानगढ़ में है। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, ये चीज आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन जरूर रहता है। तो रूपारेल आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमें तांबे के सिक्के मिले, हमें यहाँ पर कुषाण काल और मौर्य काल के अवशेष भी मिले। तो रूपारेल नदी के किनारे नोह सभ्यता देखने को मिलती है। अगला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी यानी कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोधपुर, है ना। क्या हो जाएगा? जोधपुर को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक बात है। 1957 में इसकी स्थापना होती है। अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है, पार्वती नदी का प्रवेश द्वार जो है राजस्थान में कौन सा जिला है ना। राजस्थान के कौन से जिले में पार्वती नदी का प्रवेश होता है? तो दोस्तों छतरपुर से होता है। और छतरपुरा या फिर छतरपुर जो है ये आपके कहाँ पर है? ये आपके 12 जिले में पड़ता है। हालांकि ये पार्वती नदी निकलती कहाँ से है? एमपी की विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। और ये पार्वती चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल की। और दोस्तों नदियों की ट्रिक्स आपके लिए अपलोड करी हुई है, यानी हाँ ट्रिक तो आप लोग जरूर देख सकते हैं। अगला सवाल है कि बरड़ बूंदी किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में होगा? बरड़ या फिर आप बूंदी का किसान आंदोलन भी कह सकते हैं इसको। तो ये आपके नैनूराम शर्मा के आंदोलन में होगा, पंडित नैनूराम शर्मा, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावतभाटा, सौर ऊर्जा प्लांट मोकला, है ना, गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिराल और अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर। सुमेलित नहीं है वो आपका होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे क्योंकि ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सही है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम लसियूरस सिंडिकस है? इनमें से किसका वानस्पतिक नाम ये सिंडिकस के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, सिंडिकस यानी सेवण, सिंडिकस सेवण दोस्तों। और सेवण आपको कहाँ पर देखने को मिलती है अधिकतर? सेवण दोस्तों लंबी घास होती है, बांस के बाद में सबसे लंबी घास ये होती है घास, ठीक है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? जो बड़ा जिला है जैसलमेर वहीं पे पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा सुमेलित नहीं है? अरावली शिखर ऊंचाई मीटर। देखो रघुनाथगढ़ की बात करें बिल्कुल असुमेलित है दोस्तों। तारागढ़ 873 ठीक बात है। खो जो है ये 920 है, गोगुंदा 840 है। लेकिन रघुनाथगढ़ हम लोग कई मर्तबा बात कर चुके हैं कि भाई 1055 मीटर है रघुनाथगढ़ दोस्तों। कितनी? 1055। ये 1380 ये अचलगढ़ है दोस्तों, ये अचलगढ़ है, अचलगढ़ 80 है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उपरोक्त कथनों के आधार पर मृदा का प्रकार आपको बताना है दोस्तों। इस मृदा में क्ले का प्रतिशत अधिक होता है। यह मृदा झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि क्षेत्रों में मिलती है। तो सीधी सी बात है, हम लोग ऑप्शन डी के साथ क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे ही जाएंगे। देखो वर्टिसोल्ट्स को कहा जाता है मध्यम काली मिट्टी, मध्यम देखो मध्यम है, ठीक है, मध्यम काली मिट्टी दोस्तों। मध्यम काली मिट्टी है तो ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, इसको वर्टिसोल्ट्स कहा जाता है। इस मृदा में क्ले का प्रतिशत अधिक होता है, तो सीधी सी बात है। अगला सवाल है, चार भुजाजी का मंदिर नागौर जिले के किस गांव में स्थित है? चार भुजाजी का मंदिर नागौर जिले के किस गांव में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी,
ठीक है। मेड़ता में इसको मीराबाई का मंदिर भी कहा जाता है, मीराबाई का मंदिर भी कहा जाता है, चार भुजा जी का मंदिर है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? और मैं आपको यहाँ से लिख के देता हूँ दोस्तों इस क्लास में कि हर एक पेपर में आपको मृदा का 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। सूना टॉपिक नहीं है ये, जो टॉपिक है ना ये एग्जामिनर के क्लोज टॉपिक है, तो यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे झालावाड़, कोटा और बूंदी हो जाएगा, जैसे मध्यम काली मिट्टी कहा जाता है। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित करना है, नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करना है। करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम किसको करेंगे? करौली को, एक साइड में करौली है। उसके बाद में हम करेंगे अपने सवाई माधोपुर को, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे इसको अजमेर को, उसके बाद हम करेंगे जोधपुर को, है ना। ADBC है ना, ADBC। ऑप्शन बी आप सभी का सही कथन होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा सकता है कि निम्न में से असुमिलित है। ईश्वर सिंह की छतरी दोस्तों जयपुर में है, ठीक है। मान सिंह प्रथम की छतरी भी क्या जयपुर में है? बिल्कुल सर, सही है। गोपाल सिंह की छतरी जयपुर में नहीं है, ये गोपाल सिंह की छतरी आपके करौली में है दोस्तों। कहाँ पर है? करौली में है। और बाकी हम बात करें असुमिलित जो है वो ऑप्शन सी है। क्लियर है? अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? और इस प्रकार के सवालों पर कमांड बनानी है तो हमारे साथ डेली जुड़िएगा, सुबह 9 बजे भी और जो है वापस 11 बजे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आचार्य जो है रामचरण शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, 1960 में की गई और जयपुर में की गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो कहीं ना कहीं आप सभी का राइट आंसर होगा जयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जयपुर में है। 1950 में इसकी स्थापना होती है। क्लियर है? और एक आखिरी सवाल जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। बहुत इजी सवाल है, इसका अगर आंसर नहीं दे पाए तो मैं मानूंगा आपकी तैयारी बिल्कुल भी निम्न है या फिर कह सकते हैं न्यून है। तो आप इसका आंसर जरूर देना, बहुत आसान सा सवाल है और मैं वेट करता हूं कमेंट सेक्शन में। और मैंने क्या बताया आपको, राजस्थान दोस्तों राजस्थान क्लासेज आप सर्च जरूर कर सकते हैं गूगल पर जाकर, ताकि आपको यहाँ पर फ्री PDF दी जा रही है, ज़रूर डाउनलोड करना। अगर आप चाहते हैं कि हमें टेस्ट भी देने हैं और हमें ये भी करना है कि व्यवस्थित PDF वगैरह चाहिए, तो आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको अपने यहाँ पे डेली 2 क्लास 3 क्लास मिल रही है फिलहाल, है ना। ऑल दी बेस्ट।